फ्रॉम 6th क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज कर रहे थे। फर्स्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमने कर लिए थे। नेक्स्ट इस चैप्टर का जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। बेटा आपने बताना है कि जो एनिमल एंड प्लांट सेल के हमने डायग्राम ड्रा की थी आपने नोटबुक में, उन दोनों सेल में डिफरेंस क्या होता है, फ़र्क क्या होता है। बेटा इस 4th लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पेज नंबर 9 पर। ठीक है, पेज नंबर 9 पर ये आंसर है। आपने इसी तरह से सेंटर में क्या है, मार्जिन लाइन लगानी है। ठीक है, और साइड्स पे इसको राइट करना है। मैंने आपको बताया भी था कि जो डिफरेंस होता है वो लाइन लगा के लिखते हैं। ठीक है, साइड पे एक तरफ आप एनिमल सेल लिखोगे एंड एक तरफ आप प्लांट सेल लिखोगे, सेंटर में क्या लगाओगे, लाइन लगाओगे। ठीक है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि प्लांट सेल में 2 वॉल्स थी, एक सेल वॉल थी, नेक्स्ट क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी। तो उन्होंने कहा है कि जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जबकि प्लांट सेल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। बेटा क्लोरोप्लास्ट क्या थे, एक ऑर्गेनेली थी जिसके पास ग्रीन पिगमेंट था, क्लोरोफिल। और इस क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन पिगमेंट था उसने सनलाइट को ट्रैप करना था और फोटोसिंथेसिस करवानी थी। तो एनिमल सेल में तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, तो इस वजह से क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। बेटा ये भी मैंने आपको बताया था कि एनिमल सेल में एक या एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा जो होते हैं वैक्यूल होते हैं। ठीक है, इन वैक्यूल्स का काम क्या था कि उन्होंने पानी को स्टोर करना था, जबकि प्लांट सेल में एक बेटा लार्ज सिंगल वैक्यूल ही होता है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि बहुत से स्मॉल वैक्यूल एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जबकि प्लांट सेल में सिर्फ एक लार्ज वैक्यूल ही होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सेल। बेटा जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड प्लांट सेल में ये लार्ज वैक्यूल की वजह से ये लार्ज वैक्यूल न्यूक्लियस को साइड पे पुश कर देता था। इस वजह से जो न्यूक्लियस प्लांट सेल में होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो साइड पे प्रेजेंट होता है। Nucleus is present at the center of the cell. Nucleus is displaced from the center due to the presence of large वैक्यूल। बेटा ये जो है आपका 4th लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। ये दोनों पॉइंट एनिमल सेल के 4 पॉइंट है एंड प्लांट सेल के 4 पॉइंट है। आप ये दोनों क्या है अपनी नोटबुक पे राइट करोगे ये क्वेश्चन एंड याद भी करोगे। अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन हुई तो बेटा आप पूछ लिया करें। ठीक है, यह आपका 4th लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।